महाराज जी 4 तारीख को मतगणना का रिजल्ट आ रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पहली बात तो मैं आपको पहले से ही अग्रिम आपके चैनल को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पंडित राजेश संगोत्री, भागवताचार्य, मथुरा। कल चुनाव का जो है अंतिम चरण है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि हालांकि गर्मी अधिक है, लेकिन आगे गर्मी ना झेलनी पड़े, इसके लिए आप अपने घरों से अधिक संख्या में निकल करके और मतदान का प्रयोग करें। अपने मताधिकार का प्रयोग हम सबको अवश्य करना चाहिए। महाराज जी, किन मुद्दों को लेकर के इस बार मतदान हुआ है और क्या कहना चाहोगे बेरोजगारी और महंगाई के संदर्भ में आप? देखो, ये तो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि मुद्दे तो कोई उठा ही नहीं रहा है। जो समस्याएं हैं जनता के, समाज के, वो मुद्दे कोई नहीं उठा रहा है। सब एक दूसरे की, सभी पार्टियां एक दूसरे के नुक्ताचीनी में लगी हुई हैं। वो उसकी कमी बता रहा है, वो उसकी कमी बता रहा है। और रही बेरोजगारी वाली बात, देखो, कार्य करने वाले को कार्य की कमी नहीं है। अनेक कार्य हैं, लेकिन यदि कोई करना ही न चाहे तो और फिर कहे बेरोजगारी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, एक तरफ यदि हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो अगर डेवलपमेंट होगा तो सत्यता यह है, जितना अधिक डेवलपमेंट होगा उतनी ही बेरोजगारी तो बढ़ेगी। जैसे कि खेतों में किसान फसल की कटाई करता था, तो उसमें जहाँ 20 मजदूर काम करते थे, उस फसल की कटाई मशीन के द्वारा 1 घंटे में कर दी जाती है। तो जब मशीन के द्वारा हम कटाई करेंगे, डेवलपमेंट होकर के मशीन आज हमारे सामने आ गई है, तो 30 मजदूर बेरोजगार तो होंगे कि नहीं जी। इसी तरह से फैक्ट्री ले लो। मथुरा में छपाई पहले हुआ करती थी साड़ियों की, हाथों से छपाई होती थी। एक फैक्ट्री में 60-70 मजदूर काम करते थे, लेकिन जब से मशीनरी उपयोग हुई है तो जहाँ 70 आदमी काम करते थे वहाँ 7 आदमी काम कर रहे हैं, बेरोजगार हुई। तो एक तरफ डेवलपमेंट चाहेंगे और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी। तो डेवलपमेंट और मशीनरी युग में अगर हम मशीनरी युग की तरफ बढ़ रहे हैं तो बेरोजगारी तो आदमी की जगह, रोजगार की जगह मशीन पकड़ती जा रही है। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया है, जो बेरोजगारी को लेकर के, और दूसरी बात महंगाई को लेकर के जो आपने कहा है, तो भैया महंगाई तो कुंवारी कन्या के समान है। जिस तरह से कुंवारी कन्या हमेशा बढ़ती हुई ही दिखती है, इसी प्रकार से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिख रही है। जब हम 10 वर्ष के थे तो उस समय हम अपने बुजुर्गों के पास बैठा करते थे, तो वो अपने ज़माने की बात किया करते थे कि हमारे समय में 1 आना में इतना मिलता, 2 आने में सेर भर मिलता, 1 मन मिलता। सेर की जगह अब किलो चल गए। तो ये तो दिन प्रतिदिन बढ़नी है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि यदि वस्तुओं पर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी व्यक्ति की बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मान लो पहले हमें ध्यान है 5 रुपये मजदूरी थी, उस समय 2 रुपये किलो दूध मिलता था। आज दूध अगर 70 रुपये मान लो, 35 गुना बढ़ा है, लेकिन मजदूर आज लेबर आपको 500 रुपये से कम नहीं मिलेगा। अब 5 रुपये से 100 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो आमदनी अधिक बढ़ी है
और महंगाई उतनी नहीं है जितना कि हम मानते हैं, और लेकर के इस विषय को उठाते रहते महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ी है तो महंगाई के साथ में व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ी है। नहीं तो एक समय वो था जब 100 घरों में 40 घरों में साइकिल मिलती थी, मुश्किल से 40 घरों में, 60 घरों में साइकिलें नहीं होती थी, जबकि वो उस समय 200-250 रुपए की साइकिल आ जाया करती थी। आज हर घर में एक नहीं 4-4 मोटरसाइकिलें मिलेंगी आपको। तो आप इस बात को कैसे कहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है? यदि महंगाई बढ़ रही है तो एक घर में 4-4 मोटरसाइकिलें कैसे होगी? कहने का तात्पर्य महंगाई बढ़ी है। हाँ, महंगाई एक चीज़ पे तो मुझे भी लगता है, जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें तो महंगाई वास्तव में बढ़ी है, और उसका कारण हम सब लोगों का कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ जाना। पहले सरकारी स्कूल में सरकारी अध्यापकों के द्वारा खूब अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। पहले भी डिप्टी बनते थे, कलेक्टर बनते थे, डीएम बनते थे, एसपी बनते थे, सब अधिकारी बनते थे पहले भी सरकारी स्कूलों में पढ़ कर के भी। लेकिन जब से कॉन्वेंट स्कूल प्रारंभ हो गए, इन्होंने सबको, अभिभावकों को एक तरह से धोना प्रारंभ कर दिया, तो शिक्षा पर बहुत महंगाई बढ़ी है। तो शिक्षा के स्तर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकारी स्कूलों की जो बिल्डिंगें हैं उनको सुधारना चाहिए, और उसमें जो शिक्षक हैं